बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और यहां पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपने गौर से समझनी है। वो ये है कि गिवन एफ ऑफ एक्स हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस 1। ये कुछ इस तरह से हमें एक फंक्शन गिवन है। और दूसरी जो दो बातें हमें गिवन है वो है एफ ऑफ -2 इक्वल्स टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। ये दो इंफॉर्मेशन जो है ये हमें गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ -1 को इसमें पुट करते हुए दो सिचुएशन जो है वो क्रिएट करेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है जी, ये फंक्शन है। सबसे पहले हम एफ ऑफ -2 को यूज़ करते हैं। अब आपने क्या करना है कि x की जगह पे पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x है क्या पुट करना है, -2। यहाँ पे भी -2 क्यूब -2 स्क्वायर b इंटू -2 प्लस 1। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं चूँकि एफ ऑफ -2 की वैल्यू हमें गिवन है, क्या वैल्यू गिवन है, ये -3 के इक्वल है। तो हम फिर एफ ऑफ -2 की जगह पे -3 यूज़ करेंगे। -2 का क्यूब आप जानते हैं -8 होता है, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, b इंटू -2b और +1। ठीक है जी। इस तरह से अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। -3 इक्वल्स टू -8, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -8 और +1 -7 -4a -2b। ठीक है जी। अब हम एक और यहाँ पे स्टेप करते हैं। ये -7 इक्वल के इस तरफ आके हो जाएगा जी +7। ये है जी -4a और -2b और -4a -2b इक्वल्स टू -3 + 4 इक्वल्स टू 4। अब अगर गौर करें इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है तो 2 × 2 4, 2a माइनस चूँकि हमने कॉमन लिया है तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला माइनस भी जो है वो प्लस हो जाएगा और 2 बाहर आ गया, बाकी रह गया b इक्वल्स टू 4। ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 2a + b इक्वल्स टू 4 ओवर -2। 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2a + b इक्वल्स टू -2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी। ये मैंने पहली कंडीशन यूज़ की। अब हम दूसरी कंडीशन को यूज़ करते हुए इसी फंक्शन को यूज़ करेंगे। दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है जी, एफ ऑफ -1। अब हमने इस पूरे फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करना है, -1। तो सबसे पहले मेरे पास है जी -1 का क्यूब -a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। लें जी, ये सिचुएशन आपके पास बन गई है। अब उसी तरह से f ऑफ -1 भी मेरे पास गिवन है, किसके इक्वल है, 0 के। तो हम इसकी जगह पे फिर 0 पुट कर देंगे और -1 का क्यूब आप जानते हैं -1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 -b और +1। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि -1 +1 कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, -a -b इक्वल्स टू 0। यहाँ से -1 कॉमन ले लें, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आ गया 0। -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 भी जाके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, बाकी रह गया a + b इक्वल्स टू 0। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर करें, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन 1 मिल गई है, इक्वेशन 2 मिल गई है। दो इक्वेशन हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं, a और b। इन दोनों को यूज़ करते हुए अब हम a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें कि b के कोएफिशिएंट सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, b कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जी मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। ले जी, पहले इक्वेशन 1 लिखता हूँ, वो क्या है जी, 2a + b इक्वल्स टू -2। और इक्वेशन 2 क्या है, a + b इक्वल्स टू 0। कि जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये 0 है तो इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है।
प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, 2a माइनस ए आंसर इज़ a, और ये -2 एज इट इज़ ही आ गया। लेकिन ये आपके पास a की वैल्यू आ चुकी है -2। अब हम इसको चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, इसकी जो b जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 2। इक्वेशन 2 क्या कहती है जी, a प्लस बी इक्वल टू 0, a की जगह -2 पुट कर दें, b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -2। जी इस तरह से हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है वो पेपर में आ जाता है, तो इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है वो आपने गौर से समझनी है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। एक पत्थर जो है वो 60 मीटर की हाइट से ज़मीन पे गिरता है। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज़ अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस फंक्शन h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। कहता है कि 60 मीटर की हाइट से एक पत्थर जो है वो ज़मीन पे गिरता है और टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी जो हाइट में चेंज आता है उस पत्थर की हाइट में, वो हमें ये फंक्शन बताएगा। ठीक है जी। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड गुजरने के बाद जो पत्थर है उसकी ज़मीन से कितनी हाइट रह जाएगी। देखो ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर वो 60 मीटर की हाइट पे है ज़मीन से, तो 1 सेकंड गुजरने के बाद वो ज़ाहिर है वो कुछ फासला तय करके नीचे आएगा ज़मीन की तरफ। तो उसने जितना फासला तय कर लिया है, तय करने के बाद उस पत्थर से ज़मीन तक की हाइट कितनी रह गई है ये हमने फाइंड करनी है। वो हम इस फंक्शन को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे और उसने हमें टाइम दिया है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी फंक्शन को हम पकड़ लेते हैं। फंक्शन है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। लेकिन अब आप ये जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है। 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि जो 60 मीटर की हाइट पे स्टोन जो पत्थर पड़ा हुआ था, 1 सेकंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी रह गई है, 30 मीटर्स। लें जी, इसी तरह से जो इसका सेकंड पार्ट है, दूसरी बात उसने पूछी है कि 1.5 सेकंड के 1.5 सेकंड गुजरने के बाद जो उसकी जो हाइट है वो कितनी रह जाएगी, ये अब हम फाइंड करेंगे। उसी तरह से जो हमारा फंक्शन है वो है 40 माइनस 10x स्क्वायर, उसमें हम x की जगह पे अब 1.5 पुट करेंगे। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये 40 माइनस इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 22.5। ठीक है जी। अब जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे 17.5 मीटर। ले जी, 1.5 सेकंड गुजरने के बाद जो उसकी ज़मीन से हाइट रह जाएगी पत्थर की, वो आपकी कितनी होगी, 17.5 मीटर। ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो ज़मीन के करीब होगा। 1 सेकंड गुजरने के बाद उसकी हाइट ज़मीन से रह गई थी 30 मीटर। 1.5 सेकंड गुजरने के बाद उसकी हाइट कम होगी, कितनी रह गई, 17.5 मीटर। ठीक है जी। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने x इज इक्वल टू 1.7 सेकंड दिया हुआ है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो अब मैं फाइंड करने लगा हूँ। वो है जी, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि जो पत्थर है वो ज़मीन से कब टकराएगा। देखें, इसको आपने इस तरह से समझना है कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे स्टोन 60 मीटर की हाइट पे है तो 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट रहेगी 30 मीटर, 1.5 सेकंड के बाद उसकी हाइट रहेगी 17.5। तो जब वो ज़मीन से टकरा गया तो फिर उसकी ज़मीन से हाइट कितनी रह जाएगी, 0। ज़मीन से टकराने का मतलब ये है कि उस पत्थर और ज़मीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 हो गया है। तो इससे फिर होगा क्या कि जो हमें फंक्शन गिवन है, जो हमें उसकी हाइट बता रहा है, हमने तो ये फाइंड करना है कि स्टोन ज़मीन से कब टकराएगा। तो ज़मीन से तब टकराएगा जब हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। तो हम ये जो फंक्शन है हमारा h ऑफ x, इसको हम फिर 0 पुट कर देंगे। पुट h ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो फंक्शन हमारा क्या था जी, 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 10x स्क्वायर इधर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा। तो 40 ओवर 10 0 0 से कैंसिल हो गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू
4 दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं सो द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड के बाद जो है जो स्टोन है, पत्थर है, वो ज़मीन से टकरा जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे मैंने प्लस माइनस नहीं यूज़ किया, उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये टाइम है, टाइम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। उनका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, हमें 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है और हमने ये रिप्रेजेंट करना है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमने ये शो करना है कि ये जो 2 हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है ये पैराबोला की इक्वेशंस है, ये हमने प्रूव करना है। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब पैराबोला क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। इसकी अगर मैं फिगर बनाऊँ तो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अगर मैं पैराबोला की फिगर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होता है। लें जी, इस फिगर को हम पैराबोला कहते हैं। अब पैराबोला के बारे में हम तफसीलन चैप्टर 6 जो है हमारा कॉनिक सेक्शन वाला, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ इतना देख लें कि इस शक्ल की जो फिगर होती है उसको हम पैराबोला बोलते हैं। इसकी जो मज़ीद डिटेल है हम जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। लें जी, इन 2 इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन जो है, जो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये ड्राइव करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का और दूसरी को इक्वेशन 2 का नाम देता हूँ। ठीक है जी। ले जी, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इस इक्वेशन को देखते हुए अगर आप गौर करें तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें y के ऊपर स्क्वायर है, y वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर है। तो अगर आप इक्वेशन 2 को गौर करें उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो y है। तो मैं फिर प्रूव को देखते हुए इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ, क्योंकि मैंने y स्क्वायर बनाना है। इक्वेशन 2 को आप स्क्वायर करें दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग। ले जी, इससे होगा क्या, y का स्क्वायर और 2at होल का स्क्वायर। 2at का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो ये बनेगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, y स्क्वायर, ये जो 4a स्क्वायर t स्क्वायर पड़ा हुआ है ना मेरे पास, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 4a अलहदा कर रहा हूँ और at स्क्वायर जो है वो मैं सेपरेट कर देता हूँ। ये जो मेरे पास a स्क्वायर पड़ा हुआ है ना उसको मैंने a इंटू a की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन गया 4a इंटू a स्क्वायर। अब ये करने की रीज़न क्या है, अब अगर आप इक्वेशन 1 पे गौर करें तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या पड़ी हुई है, x इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे a स्क्वायर बनाया है। तो अब मैं ये क्या करूँगा, इक्वेशन 1 से जो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है x, तो इसकी जगह पे मैं x पुट करूंगा और मैं साथ उसे बताऊंगा बाय इक्वेशन 1। ठीक है जी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है विच इज़ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वो प्रूव हो चुकी है। तो हम फिर इसे ये कह सकते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। अगेन हमारे पास 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है और हमने अब ये प्रूव करना है कि ये जो 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये उस एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो जो इक्वेशन लिखी हुई है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्चुअली दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हम ये देखते हैं कि एलिप्स की जो है वो क्या शक्ल होती है। ले ये आपके पास y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। तो यहाँ पे मैं एक एलिप्स ड्रा कर रहा हूँ। ले जी,
ये एक्चुअली जो शक्ल होती है इस को हम एलिप्स का नाम देते हैं। इसके बारे में मज़ीद फिर हम जो है वो डिटेल में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। जी अब हम यहाँ पे अगेन इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1 का और इसको इक्वेशन 2 का। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ जी, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। लेकिन जी अब आपने यहाँ पे गौर करना है, इक्वेशन 1 में अगर आप गौर करें, ये जो a है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x के नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड। तो x ओवर a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी कोस थीटा। ठीक हो गया। इसी तरह से जो इक्वेशन 2 है उसकी राइट हैंड साइड पे b मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड पे जो कॉन्स्टेंट्स पड़े हुए थे, पहली में a दूसरी में b, वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो गए। ठीक है जी, अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का और इसको इक्वेशन 4। अब अगर आप प्रूफ पे गौर करें, जो हमने एलिप्स की इक्वेशन प्रूव करनी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि x ओवर a और y ओवर b दोनों का स्क्वायर किया हुआ है और दरमियान में पॉजिटिव जो साइन है वो हमें नज़र आ रहा है। तो उसको देखते हुए मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करूँगा और देन उनको ऐड कर देंगे प्रूफ को देखते हुए। इसमें याद कुछ नहीं करना, जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रूफ को देखते हुए कर रहे हैं। लेकिन जी मैं लिखता हूँ जी स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब आप ये जानते हैं कि जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड होती है, राइट हैंड साइड राइट में ऐड होती है, और चूंकि हम इनका स्क्वायर भी कर रहे हैं तो फिर दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है उनका स्क्वायर भी हम आ जाएगा। इज इक्वल टू पहले लेफ्ट जो इक्वेशन 3 थी उसका स्क्वायर राइट हैंड साइड का, प्लस फिर इक्वेशन 4 की जो राइट हैंड साइड है उसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इस आइडेंटिटी से ऑलरेडी वाकिफ हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं कि ये 1 के इक्वल होता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। लेकिन जी इस तरह से हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हमें गिवन थी उनको यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ जो एलिप्स है वो हमने ड्राइव कर ली। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। उसमें कुछ इस तरह से है कि अगेन हमें दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं ये हाइपरबोला की जो इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की इक्वेशन में और एलिप्स की इक्वेशन में आप देखें सिर्फ इस साइन का फ़र्क है, उसमें दरमियान में पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइपरबोला की जो शक्ल है वो किस तरह की होती है। ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। लें जी, एक पैराबोला मैं इधर बनाऊंगा, एक पैराबोला मैं इधर बनाऊंगा। लें जी, इसका मतलब ये है कि अगर दो पैराबोलास को कंबाइन कर दिया जाए तो आपके पास हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल हम इसको मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहे, हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि हाइपरबोला असल में होता क्या है। लें जी, अगेन हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2। तो सबसे पहले आप प्रूफ पे अगर गौर करें तो x के नीचे a डिवाइड हो रहा है, y के नीचे b डिवाइड हो रहा है। तो अगेन हम वो काम करेंगे जो हमने सेकंड पार्ट में किया था, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में राइट हैंड साइड पे जो a मल्टीप्लाई हो रहा है ये x के नीचे आके क्या होगा, डिवाइड, और इधर रह जाएगा जी सेकंड थीटा। और अगेन जो सेकंड इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड पे b मल्टीप्लाई हो रहा है, ये y के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या रह जाएगी, टेंजेंट थीटा। ठीक है जी, अगेन हम इनको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब आप गौर करें, जो हमने हाइपरबोला की इक्वेशन बनानी है उसमें दरम्यान में नेगेटिव साइन है और दोनों का स्क्वायर किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रूफ को देखते हुए। तो मैं कहता हूँ जी स्क्वायरिंग एंड
सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है जी। अब हम इनको स्क्वायर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, और साथ हमने इनके स्क्वायर्स भी लेने हैं। ठीक है जी। अब आप ये जानते हैं कि हम एक आइडेंटिटी प्रूव कर चुके हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपने मैट्रिक में भी पढ़ी थी, और उसके बाद जो इंटरमीडिएट का पार्ट 1 का कोर्स है उसमें चैप्टर 9 के अंदर ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी। अगर इस आइडेंटिटी से मैं 1 की वैल्यू ड्राइव करूं तो tan स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया है, 1 के। तो फिर मैं इस सारे की जगह पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, 1। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई x² / a² माइनस y² / b² इक्वल्स टू 1, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ले जी, ये आपने देखा कि हमने किस तरह से इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है वो ड्राइव कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।